ऑडियो 2 पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। समाज और व्यक्ति का उत्कर्ष। जिस समाज में परमार्थ वृत्ति नहीं होगी उसका अस्तित्व कायम रहना असंभव होगा। अभिभावकों द्वारा बच्चों की सेवा, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा का ध्यान न रखा जाए और वह वृत्ति समाज में व्यापक बन जाए तो मानव जाति का ह्रास होने लगेगा। परिवार, समाज, व्यावहारिक संबंधों में परस्पर प्रेम और सहानुभूतिजन्य आत्मीयता की भावनाएं नष्ट हो जाएं तो समाज के अविकसित, असमर्थ, अक्षम लोगों का जीवन निर्वाह कठिन ही होगा और वृद्ध, अपंग, अपाहिज, रोगी, दुखी लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा। मनुष्य की प्रवृत्तियां इस परार्थ वृत्ति से जितनी ही शून्य होती जाएंगी उतना ही सामाजिक व्यवस्था दोषयुक्त बनती जाएगी। व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ सिद्धि, समृद्धि के लिए मनुष्य कितना भी क्यों न करे, वह कितना ही संपन्न और वैभवशाली क्यों न बन जाए, किंतु परमार्थ के लिए किसी भी तरह उपयोगी सिद्ध नहीं होता। उससे समाज के विकास में कोई योग नहीं मिलता। साथ ही उसका स्वयं का भी विकास रुक जाएगा, क्योंकि समाज के साथ ही व्यक्ति और व्यक्ति के द्वारा ही समाज का विकास होता है। विकास संभव है। ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचकर वेद के ऋषि ने स्पष्ट कह दिया है, मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वध इत्स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। अर्थात स्वार्थपूर्ण संकीर्ण मनोवृत्ति वाले व्यक्ति ने पास में संग्रहित धन संग्रह नहीं किया, वरन अपनी मृत्यु को ही संग्रह कर लिया है। अर्थात स्वार्थपूर्ण संकीर्ण मनोवृत्ति वाले व्यक्ति ने पास में संग्रहित धन संग्रह नहीं किया, वरन अपनी मृत्यु को ही संग्रह कर लिया है। जो अपने भाई बहन को कुछ नहीं देता, जो अपना ही ख्याल रखता है, अपने लिए ही संग्रह करता है, वह केवल पाप रूप है, वह चोर है। ऐसा वेद के ऋषि ने स्वार्थपरायण, अपने ही संग्रह में लीन व्यक्ति के लिए स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। स्वार्थ प्रधान निजी लाभ रखने के दृष्टिकोण द्वारा सुखी, संपन्न, विकसित समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में मनुष्य आपापूर्ति की भावना से प्रेरित होकर परस्पर छीना झपटी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष, षड्यंत्र में लीन हो जाएगा। समाज में एक दूसरे के प्रति अविश्वास, संदेह, भय, शंका की वृद्धि होगी और इससे समस्त समाज में विकृतियां, दोष पैदा हो जाएंगे। धोखेबाजी, ठगी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, डकैती, शोषण जैसे भयंकर अपराधों का सूत्रपात मनुष्य की इस स्वार्थ प्रधान निजी लाभ की संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण ही होता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न क्यों न हो, सुख शांति, आनंद से वंचित रहेगा। क्षण क्षण, पल पल उसे नई चिंता, षड्यंत्र, संघर्ष, दूसरों के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। जीवन उसके लिए एक अभिशाप सिद्ध होगा। समाज में परस्पर सहानुभूति, सौजन्य, सेवा, सहायता, सहयोग, संगठन आदि पर समाज का विकास निर्भर करता है। ये सब परमार्थ, परार्थ, दूसरों के लिए जीवन दान से ही संभव है। स्वार्थ और संकीर्णता से समाज में विघटन, संघर्ष आदि का ही पोषण होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जीवन, हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों का आधार व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत हो, सार्वभौमिक हो, रचनात्मक और दूसरों के लिए हितकर हो। मनुष्य अपने लिए न जिए, वरन समाज के लिए, संसार के लिए जिए। इसी सत्य पर व्यक्ति का विकास, उत्थान संभव है और साथ ही समाज में परस्पर सहयोग, आत्मीयता, सौजन्य के संबंध कायम होते हैं। विश्व यज्ञ में मनुष्य का प्रत्येक प्रयास आहुति डालने के सदृश हो तो धरती पर ही स्वर्ग की कल्पना साकार हो उठे। मनुष्य द्वारा उपार्जित अर्थ सामग्री उसके स्वयं के उपयोग अथवा संग्रह के लिए नहीं, वरन सदुपयोग के लिए होनी चाहिए।
उसका आधार सर्वजन हिताय होना चाहिए। इसीलिए वेद के ऋषि ने आदेश दिया है, 100 हाथों से कमा और 1000 हाथों से दान कर। आम्र वृक्ष कुछ ही व्यक्तियों से श्रम, सेवा और पोषण सामग्री प्राप्त करता है, किंतु जो प्राप्त करता है उसे असंख्यों मधुर फलों में जन जन को लुटा देता है। किसी क्षेत्र में शक्ति, सामर्थ्य अर्जित करके मिला हुआ उच्च पद, प्रतिष्ठा बुरी नहीं है। जीवन के सर्वांगीण विकास में इनकी आवश्यकता भी है, किंतु शक्ति, सामर्थ्य, पद, सत्ता का उपयोग गिरे हुओं को उठाने के लिए, जीवन पथ में भटके हुओं को निकालकर आगे बढ़ने वालों को सहारा देने में हो, तभी इनकी सार्थकता है। जो अपने सामर्थ्य, शक्ति, सत्ता, पद के अभिमान में चूर होकर दूसरों को गिराते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दुख कष्ट देते हैं, मानव होकर भी मानवता पर अत्याचार करते हैं, उन्हें सामाजिक व्यवस्थापकों ने क्रूर कर्मी, पाप, दुष्ट कहकर हेय बताया है। इससे समाज का अहित, विघटन होता है और परस्पर संघर्ष, अशांति, क्लेश को जन्म मिलता है। आनंदोपभोग करना, खुशियां मनाना मनुष्य जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। धरती पर जीव का अवतरण ही यहाँ के सुरदुर्लभ मानवीय आनंद की प्राप्ति के लिए होता है, किंतु इस तरह के आनंद उपभोग जन जन के साथ मिलकर समाज के साथ ही मनाए जाने चाहिए। भारतीय संस्कृति और धर्म में सामूहिक मेले, त्योहार, पर्व, रीति रिवाज इसी सत्य के प्रतीक हैं। नीतिकारों ने व्यक्तिगत एकाकी आनंदोपभोग को कोई स्थान नहीं दिया। हमारे पर्व, त्योहार, मेले आदि अमीर गरीब, छोटे बड़े सबके लिए हैं। सुख भी समाज के साथ, दुख भी समाज के साथ, यही आनंदोपभोग कर जीवन की कठिनाइयों से तर जाने का मूल मंत्र है। इस तरह हमारे जीवन की समस्त प्रवृत्तियों का आधार बहुजन हिताय, परमार्थ, परार्थ परायणता ही होना चाहिए, स्वार्थ परायणता नहीं। इसी में हमारे स्वयं के और समाज के जीवन के विकास, प्रगति का मंत्र सन्निहित है। सबका हित, सबका सुख, सबका लाभ, कल्याण हमारा जीवन दर्शन होना चाहिए। मंत्र दृष्टा ऋषि ने इसी सत्य की प्रेरणा देते हुए कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हो, सभी निरामय हो, सब मंगलमय हो, कोई दुखी न रहे। समूहगत प्रयत्नों में ही विकास, उन्नति, कल्याण का रास्ता निहित है। हमें अपने समस्त भेदभाव, स्वार्थ प्रधान, लाभ, हानि, अपनेपन की भावना छोड़ सम्मिलित प्रयत्नों से विकास यात्रा पर चलने के लिए दृढ़ प्रयत्न करना आवश्यक है। तभी हमारा और समाज का उज्जवल भविष्य निर्माण होगा।